हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू WNN एंड द व्यूअर्स। आज विश्व महिला दिवस है और इस विश्व महिला दिवस पे आई थिंक अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ ठीक ठाक अच्छा किया होगा, तभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और चैलेंजेस महिला होने के नाते किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपके सामने आते हैं। तो जो महिला उन चैलेंजेस को पार करके आगे पहुंचती है वही आप ही के सामने खड़ी होकर इस तरह मेरी तरह बात करती हैं शायद। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और हिंदुस्तानी संस्कृति में महिला के लिए, लड़कियों के लिए तो चैलेंजेस नहीं हैं। सबसे पहला चैलेंज आ जाता है पैदा होने के लिए, फीमेल फिटिसाइड। हम लोगों को राजस्थान में तो बहुत फेमस है, डीफेम है कि कोख में मार दिया जाता है। तो हमको पहले तो बेटी को जन्म लेने का अधिकार देना चाहिए और इस चैलेंज को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ने में भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि दूसरे जेंडर बॉय हो तो उसको ज़्यादा पढ़ने पे ज़्यादा अच्छे स्कूलों में जाता है, ये करा जाता है। तो हम लोगों को, और उसके बाद काम करने का, तो आप घर में बैठिए, घर के काम करिए और बाहर का ना करिए। खेलने जाना है तो पहले लड़का जाएगा, लड़के अगर जा रहे हैं तो लड़की जा रही है तो भाई तुम टाइम पे घर आ जाना। लड़के के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो नॉर्मल पॉलिसीज़ है। हमको बहुत माइंडसेट से चेंज करना है इंडियन सोसाइटी में। और हम सब जो हम आज कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो हम सब इससे क्रॉस हुए हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन चैलेंजेस सबके सामने आए। सो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बेसिकली मेल आदमियों का माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। और जो भी महिलाएं आज सफल हैं या कुछ कर रही हैं वो हम अपनी वजह से नहीं है, हमारे घर में जो मेल मेंबर्स हैं, पुरुष हैं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो फादर है, उनकी वजह से हम आज इस जगह पे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हम पे बिलीव किया और हमको हमारा साथ दिया, तो हम आज कुछ कर पा रहे हैं और अपने लिए नहीं सबके लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू दिस न्यूज़, ऑल द गर्ल्स गेन कॉन्फिडेंस, डू समथिंग। उनकी मदर और पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें कुछ करने के लिए और हम सोसाइटी उन पर बिलीव करें कि वो कुछ करके दिखाएं। मैम, Thank you तो very much. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि WNN के माध्यम से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने अपने पूरे जर्नी में ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस किए जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि वो इससे थोड़ा बच के रहें या फिर कैसे उसको ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहले तो बाहर निकलने के, मेरे को आई एम फॉर्चुनेट दैट आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर माई मैरिज। तो मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई भी शादी के बाद पूरी की और जो भी किया वो मैं आज भी कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ कि मैं जो भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। तो मेरे जैसे पति सबको मिले तब बात है, क्योंकि वो इतना सपोर्ट करते हैं और उन्होंने ही सब सपोर्ट किया। तो वो अगर ऐसे मिलें तो बहुत बड़ी बात है। चैलेंजेस की जब बात है, व्हेन आई एम वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट्स, बेसिकली मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन रहता है और बाई चॉइस मैं जो है रूरल लोगों के लिए काम करना शुरू किया, जो सोशल वर्क मैं करती हूँ। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी माइंडसेट आज से 25 साल पहले बहुत चेंज था, बहुत अलग था। महिला को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, है ना। व्हेन देयर इज़ अ मेल और अ फीमेल, अगर दोनों बराबर खड़े हुए हैं तो मेल को ज़्यादा सोचते हैं कि क्या कर लेंगे और हंसते हैं और पीछे मुँह करके कि व्हाट शी कैन डू। बट वी हैव टू चेंज, आप धीरे धीरे अपने तरीके से काम करते रहिए और वो आपकी क्षमताओं को, आपकी कैपेसिटी को वो पहचानेंगे और वो आपके पास आएंगे। तो मेरे काम में भी ऐसा ही था। वो सब सोचते हैं लड़कियों को क्या करना है, तो मैं तो आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो ब्रेड अर्निंग मेंबर होता है, आदमी होता है घर का, अभी भी इंडियन सोसाइटी में औरत की इनकम इज सेकेंडरी अभी भी। सो उन ब्रेड अर्निंग को ब्रेड अर्नर मैंने बनाया है। आदमियों को नौकरी हमने दिलाई है ताकि वो अपने घर को चला सकें। तो हम अगर आप उस चैलेंज को लेके चलते हैं, इन सब चीज़ों को ओवरकम करके चलते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये चैलेंज तो आया, सीरियसली नहीं लेते थे, हंसते थे, फिर जब काम हो जाता तब समझ आता है नहीं एंड शी कैन डू इट एंड शी कैन डू बेटर देन अ मेल, बिकॉज वी आर द बॉर्न मैनेजर्स। औरतें पैदाइशी मैनेजर हैं। आप घर में देखिए, एक अनपढ़ लेडी भी होती है ना, अनपढ़ होती है लेकिन पूरे घर का बजट वो मैनेज कर लेती हैं। घर में राशन कितना आना है, कितने स्कूल की फीस जाएगी, कपड़े प्रेस, ये वो, और उसके बाद भी थोड़ा सा पैसा बचा लेंगी। वही अगर आप पूरी सैलरी पति की अगर उसके हाथ में दे दीजिए तो 15 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम बॉन्ड मैनेजर्स हैं एंड वी हैव टू।